अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। आज हम बात करेंगे ओवर एक्टिव ब्लैडर की, जो ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव या मुतहर्रक मसाना होता है। उसकी क्या क्या सिम्टम्स हैं, नॉर्मली मसाना कैसे काम करता है और उसको आप रीट्रेन कैसे कर सकते हैं ताकि आपको जो अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी का मसला ना हो। सबसे पहले तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मली जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, एक स्टोरेज का काम करता है। ये एक रेजरवायर है, इसमें आके सारा यूरिन इकट्ठा होता है। तो इसकी कैपेसिटी टोटल है 450 सीसी तक ये पेशाब इकट्ठा कर सकता है। और हर 3 से 4 घंटे बाद आप उसे खाली करते हैं तो दिन में 6 से 8 दफ़ा तक पेशाब करना नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। अब होता क्या है कि जब 200-300 सीसी पेशाब इकट्ठा होता है तो आपको ना एक पहले वार्निंग सिम्टम आती है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील होता है, तो आप उसको इग्नोर करते हैं और इकट्ठा होता रहता है पेशाब। जब 400-500 सीसी होता है तो मसाने की दीवार पे प्रेशर पड़ता है, वज़न पड़ता है, तो मसल स्ट्रेच होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपको ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है, आप जाके पेशाब करते हैं, ये नॉर्मल है। 400-450 सीसी 4 घंटे में पेशाब इकट्ठा हुआ, आपने यूरिनेट कर दिया, क्योंकि उस वक्त मैसेज ब्रेन को भी जाता है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड को भी जाता है, आपको पता चल जाता है। अगर आप उसको भी होल्ड रखें और ना करें तो वो ज़्यादा प्रेशर की वजह से मसाने की जो वॉल है, मसल है, वो डैमेज हो सकता है। माइक्रोस्कोपिकली ये देखा गया है। तो एक तो उसको ज़्यादा आप होल्ड नहीं फिर कर सकते। अब ये तो है नॉर्मल रिस्पांस। अब ये जो ओवर एक्टिव ब्लैडर के पेशेंट होते हैं, इनमें सिम्टम्स होती हैं कि बार बार जाते हैं, दिन में 8-10 दफ़ा से ज़्यादा, रात को भी 3 दफ़ा से ज़्यादा। इसका मतलब है ये फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करते हैं। और कभी कभी जब पेशाब आता है तो इन्हें भागना पड़ता है, जल्दी जाना पड़ता है। उसकी वजह ये कि इनको ऐसे लगता है कि इनका पेशाब निकल जाएगा। कभी कभी जाते जाते थोड़ा सा निकल भी जाता है, कुछ कतरे, एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये सारी सिम्टम्स हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर की, या ज़रूरत से ज़्यादा जो मुतहर्रिक मसाना है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं उनके मसाने की स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी कम हो, या साइज़ में छोटा हो, या उन्होंने अच्छी आदत ना अपनाई हो मसाने की। और जो बावल की अच्छी आदत वो क्या हैं जो अपनाने से आपको ये मसला कम हो सकता है। सबसे पहले तो जब इसकी हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की, सबसे पहले तो वो आदत आपको पता होनी चाहिए। तो ट्रीटमेंट में नंबर 1 ये कि आप जो हेल्दी हैबिट्स हैं बावल और ब्लैडर की वो अपनाएं। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पानी पिएँ, ना बहुत ज़्यादा पिए ना बहुत कम पिए। 6 से 8 गिलास या 1.5 से 2 लीटर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर है। दूसरा ये कि सारे जो फिज़ी ड्रिंक्स हैं, कैफिनेटेड ड्रिंक है जिनमें कैफ़ीन है, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, एसिडिक ड्रिंक है, शराब है, ये सारी चीज़ें मसाने को स्टिमुलेट करती हैं, ये डायूरेटिक का काम करती हैं, तो आपका मसाना और ज़्यादा मुतहर्रक हो सकता है। इनको अवॉइड करें। ये सारे जो मसाने का मसल है उसको इरीटेट करती हैं, इरीटेंट्स हैं। तो दूसरी अच्छी हैबिट ये कि आप सारी कैफ़ीन वाली ड्रिंक्स को अवॉइड करें। अच्छा, तीसरा ये कि कुछ लोग कहते हैं जी जस्ट इन केस बाथरूम चले जाते हैं, कि थोड़ी सी अर्ज हुई, पहला स्टिमुलस था जब 200 सीसी यूरिन था, कि जस्ट इन केस चले जाते हैं, पेशाब कर आते हैं। उसकी बड़ी वजह हो सकती हैं, सफ़र करना है, ऑफिस जाना है, घर से निकलना है। कुछ लोग वज़ू करने से पहले कर लेते हैं कि आगे ना करना पड़ेगा, वज़ू चलता रहेगा। बहुत सारी वजह हो सकती हैं। तो ये जस्ट इन केस ना करें, क्योंकि उससे आपका ब्रेन जो है ना वो अडॉप्ट कर जाएगा कि जब थोड़ा सा भी यूरिन आता है ना तो आपको यूरिन करने की फिर हाजत या अर्ज महसूस होगी। तो आप ब्रेन की ट्रेनिंग अगर हाफ मसाना जब फुल है उस पर कर देंगे तो फिर ऑब्वियसली जहाँ 6 दफ़ा जाना पड़ता है आपको 12 दफ़ा जाना पड़ेगा। और चौथा ये कि जब यूरिनेट करें तो फुल रिलैक्स होके पूरा टाइम लेके मसाने को टोटली एम्प्टी करें, खड़े बिल्कुल ना करें। जब बेस्ट कंडीशन में पेल्विक मसल जब रिलैक्स करते हैं तो वो सिटिंग पोजीशन में करते हैं, हमारा इस्लाम भी यही कहता है। इसके साथ साथ कुछ बाउल की, इंटेस्टाइन की, आपकी जो आंत है उसकी भी अच्छी आदत है। उसमें यह कि कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। नॉर्मली 2 से 3 दफ़ा आपको वाशरूम में हाजत होनी चाहिए, आपको जाना चाहिए, कब्ज़ के बगैर पखाना आना चाहिए। कब्ज़ को कम करने के लिए फलों सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज करें, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पानी पिएँ, क्योंकि ये जो इंटेस्टाइन है और मसाना ये साथ साथ हैं। तो अगर कब्ज़ होगी तो फिर भी आपका मसाना सही तरह से खाली नहीं होगा, आपको बार बार जाना पड़ेगा। ये तो था स्टेप नंबर 1 कि जो अच्छी हैबिट्स हैं उनको अगर अपनाएंगे
तो आप इस पे ओवर एक्टिव ब्लैडर पे ज़रूरत से ज़्यादा मुतहर्रक मसाने पे, जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिनेट करना पड़ता है, भागना पड़ता है, पेशाब निकलता है, उस पर कंट्रोल कर सकते हैं काफ़ी हद तक अगर सही तरह से अपनाएं। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक है ना, वो मसाने को ट्रेन करना है, उसको कहते हैं ट्रेनिंग या रीट्रेनिंग ऑफ ब्लैडर। अब ये कैसे करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपको इसको आप 4 से 6 हफ्ते सही इस्तेमाल करें तो 100% इसमें ना सक्सेसफुल आप होते हैं। एक तो आपने सारी वो जो अच्छी आदत हैं वो अपनाई, दूसरा आपने अब रीट्रेन कैसे करना है। रीट्रेन इस तरह से करना है कि जब भी आपको अर्ज होती है या हाजत होती है पेशाब करने की, स्पेशली उन लोगों में जिनमें ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है, थोड़ा सा पेशाब होता है तो उनको हाजत होती है कि आपने पेशाब जाके करना है, तो उनको ना वो रश ना करें, उसको होल्ड करें, पेशाब को खामखा जाके ना करें जब उनको पहला मैसेज मिलता है। अब होल्ड कैसे करें, किस तरह से मसाने को ट्रेन करें कि पेशाब फौरी तौर पे ना करें। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये, पहले अपने पेल्विक जो फ्लोर के मसल्स हैं ना उनको स्क्वीज़ करें। वो ऐसे ही है, आप 10 से 20 सेकंड के लिए ना अपना जो जैसे पेशाब आप रोकते नहीं हैं, वो नीचे के जो आपके मसल्स हैं उनको आप स्क्वीज़ करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, होल्ड करते हैं, जैसे आप पेशाब रोकते हैं। तो 10 से 20 सेकंड के लिए उस सिचुएशन में ये करें, उससे पेशाब आपका रुक जाएगा। और फिर ये चूँकि फॉल्स मैसेज था ये चला जाएगा, आपको और टाइम मिल जाएगा, आपके मसाने की कैपेसिटी बढ़ेगी। दूसरा स्टेप ये हो सकता है होल्ड करने का, किसी हार्ड सरफेस पे बैठें सख्त पे, और अपनी लेग्स क्रॉस करें। अगर आपकी लेग स्ट्रेट है, आप रिलैक्स बैठे हुए हैं, तो उसमें पेल्विक में से रिलैक्स होता है, पेशाब की ज़्यादा हाजत महसूस होती है। तीसरा उसका ये हो सकता है होल्ड करने का इस फॉल्स मैसेज में, ताकि आप मसाने को ट्रेन कर रहे हैं कि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें, क्योंकि ब्रेन है जब किसी और तरफ लग जाएगा तो उधर से उसका ख्याल चला जाएगा। फॉर एग्जांपल आप उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दें कि 100, 99, 98, 97 पीछे, तो आप ना इसमें थोड़ा सोच में इसमें लग जाएंगे और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसी तरह से कोई और रिलैक्सेशन टेक्निक नंबर 4 पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ब्रीदिंग है कि आप 3 सेकंड के लिए लंबा सांस अंदर लें, बाहर निकालें, जैसे इस तरह 8-10 दफ़ा करेंगे तो आपका इस तरफ से ख्याल चला जाएगा। अब जब भी आपको फॉल्स मैसेज आए, अर्ज हो जाने की, तो ये 4 चीज़ें करें या इनमें से कुछ करें तो आपका ना वो मैसेज चला जाएगा और आपको टाइम मिल जाएगा। अब जब ये आपने इसको कंट्रोल कर लिया, अर्ज चली गई, तो अब आपके पास आगे 2 ऑप्शंस हैं कि थोड़ी देर बाद जब आपको लगे कि अब जो है ना आपका मसाना फुल हो गया, फिर दोबारा से अर्ज आएगी, आप आराम से जाएं और पेशाब करें, जल्दी ना करें। और अगर आराम से जाने में, पेशाब करने में रास्ते में आपको ऐसा महसूस हुआ है ना कि अभी पेशाब निकल जाएगा, मुझे भागना है, तब भी रुक जाएं, क्योंकि अब इसको आप ट्रेन कर रहे हैं, उसमें रुकें। और उसमें सारी वो 4 टेक्निक्स जो मैंने बताई हैं, स्क्वीज़ करना, हार्ड सरफेस पे बैठना, लेग क्रॉस करना, डिस्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, ब्रीदिंग, वो सारी फिर करें। उसकी वजह ये कि अगर अभी आप मसाने का कहना मानेंगे और उसने आपको जल्दी मचाई और आप भागेंगे तो फिर वो ट्रेन नहीं होगा। तो जब आप इसको कंट्रोल कर लें तो फिर बाथरूम में जाएं, यानी अपनी मर्ज़ी करें, आप बॉस हैं, आपका ब्रेन, आप मसाना आपके अंडर काम करना चाहिए, ना कि आप उसके ऊपर जो है ना हर 5-5 मिनट बाद भाग दे रहे हैं। तो इसी तरह से ये सारा जो है ना फिर आप प्रोसेस रिपीट करें, इसको मल्टीपल टाइम, हर दफ़ा जब आपको अर्ज हो, फॉल्स मैसेज हो, तो आप इसको करेंगे तो वो मसाना फिर कंट्रोल करना शुरू कर देगा। वरना अगर आप थोड़े थोड़े यूरिन के साथ पहली दफ़ा थोड़ी सेंसेशन हुई जाएंगे, जस्ट इन केस जाएंगे, तो वो फिर वो थोड़े से पेशाब के साथ वो आपको स्टिमुलस देना शुरू कर देगा। और जब जाएं पेशाब करें, अगर आप उसको डायरी में लिखें कि आपने दिन में कितनी दफ़ा पेशाब किया है, और अगर कर सकें कि कितनी क्वांटिटी है। मैंने आपको पहले बताया कि 450 सीसी पेशाब इकट्ठा हो सकता है, तो अगर आप क्वांटिटी भी साथ लिखनी शुरू कर दें, कभी 100 सीसी, कभी 200 सीसी, कभी 400 सीसी, तो आपको पता चलेगा कि कौन सा जो मैसेज था वो ठीक था, जिसमें 300-400 सीसी पेशाब आया है, और कब 150-200 सीसी पे इसने आपको भगाया है। तो फिर आप ख़ुद ही असेस करके फॉल्स मैसेजेस को जो हाजत की ज़रूरत होती है शायद उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसको मेजर करें। तो ये तो था रीट्रेनिंग टेक्निक। नंबर 1 पे तो ये कि आप उसको असेस करते हैं, आप अच्छी आदत अपनाते हैं। नंबर 2 रीट्रेनिंग, अगर ये आप एक्सरसाइज करते जाएंगे बार बार तो आप जो है ना इसको ट्रेन कर सकते हैं। हो सकता है कि शुरू में आप जब उसको कंट्रोल करते हैं आपसे
कुछ मिनट कंट्रोल हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी। आप घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे कंट्रोल कर लेंगे तो फिर आप दिन में 6 से 8 दफ़ा पेशाब करना शुरू कर देंगे। अब कुछ केसेस में ये जो सारी टेक्निक्स हैं ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होती, ज़्यादा केसेस में सही तरह से की जाए तो सक्सेसफुल है, तो आपको मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ती है। मेडिसिन के लिए आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको इसकी दवाइयाँ बताएगा। सर्जरी वगैरह का कोई रोल नहीं है, यूरोलॉजिस्ट के पास जाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो एंटीकोलिनर्जिक ग्रुप की या बीटा 3 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट मेडिसिन है जो डिट्रूसर मसल को रिलैक्स करती हैं, मसाने के मसल को स्लो डाउन करती हैं। वो 1 दवाई या 2 दवाइयाँ कॉम्बिनेशन में डॉक्टर आपको दे सकता है जैसे उसमें मीराबिट है, सोलेफिन वगैरह, इस तरह की मेडिसिन है। अब इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये ड्राई माउथ करती हैं, कब्ज़ करती हैं, ब्लरिंग विजन हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकता है, और कुछ लोगों में ये नहीं दी जा सकती, जैसे कुछ लोगों में गैस्ट्रिक रिटेंशन है, नैरो एंगल ग्लूकोमा है, यूरिनरी रिटेंशन है। तो आप इनको खुद ना लें या इस तरह से ना लें कि फ़लाने ने भी ली थी तो मैं भी ले लेता हूँ। डॉक्टर से मशवरे के बाद लें। मेडिसिन से ज़्यादा इफ़ेक्टिव ये टेक्निक है। अगर आप ये टेक्निक प्लस माइनस दवाइयाँ और अच्छी आदत अपनाते हैं तो आई गारंटी यू कि 100% चांस है कि आप अपने मसाने पे जो ज़रूरत से ज़्यादा मुतहर्रक है या ओवर एक्टिव है, जिसकी वजह से आपको भागना पड़ता है, कई दफ़ा पेशाब करना पड़ता है, कतरे निकल जाते हैं, उस पर कंट्रोल कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।